यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय 6ठा श्लोक। नारायण नर से कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य अपनी ही चेतना के अनुसार अपना नया जीवन सृजन करता है। चतुर्युग सहस्त्राणि दिनम एक पितामह। लगभग 4 बिलियन सालों की इस यात्रा में मैं और आप अनंत काल चक्रों से होते हुए अपना अपना जीवन हमने स्वयं चुना है। आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और मैं अपने, और ये यात्रा चलती रहेगी जब तक कि मुक्ति नहीं मिल जाती। इसलिए हमें हमारे जीवन में होने वाले सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा प्रारब्ध है और इस प्रारब्ध के साथ वर्तमान जीवन में चलते हुए वर्तमान जीवन सावन के महीने या अगस्त के महीने में आ चुका है। वृश्चिक राशि के लिए ये महीना कैसा जाएगा, ग्रहों के गोचर के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, समझते हैं पहले इस चीज़ को कि गोचर होता क्या है। गोचर वो है, ग्रहों का चलना गोचर कहलाता है। हमें पता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी रुका नहीं है, सब कुछ चल रहा है और जो चल रहा है वो गोचर है। और जब गोचर हो रहा है, क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट विच सेज कि 2 पार्टिकल कभी एक साथ रहे हों, कितना भी दूर कर दो, इस पे होने वाली हलचल हमेशा इसको इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी। एक टाइम पे बिग बैंग से पहले सब कुछ एक था ना, हम सब एक थे, उसके बाद अलग हुए। तो शनि का गोचर, सूर्य का गोचर हमको इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। किस एंगल पे हैं वो मैटर करता है और ये एंगल समझाता है ज्योतिष। तो आज का ये गोचर जो महीने की शुरुआत से हो रहा है और इस पूरे महीने क्या शुभता देने वाला है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, आपके लिए ना शुक्र का गोचर शुरुआत में जो स्टार्टिंग में ही होगा और पूरे महीने शुक्र नीच के रहने वाले हैं। कुंडली में शुक्र आपके लिए आपके सप्तमेश भी हैं, द्वादशेश भी हैं, 7वें और 12वें घर का स्वामी नीच का है। ठीक है, वैसे तो ये दोनों भाव मारक भाव कहलाते हैं, 7वां और 12वां। यानी शुक्र वृश्चिक राशि के लिए मार्केश भी बन जाता है। बहुत सिंपल सी बात भी है, वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में जितना ज़्यादा अटैचमेंट संबंधों की तरफ या मोह की तरफ वो भागना शुरू कर देते हैं, उतने ही समस्याएं जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सही बात है कि ये मारक कार्य करता है। लेकिन अगर मारक आपका नीच का हो जाए, पीड़ित हो जाए तो अच्छी बात है ना, तकलीफ तो नहीं है। शुक्र का नीच का होना तकलीफ नहीं देगा, बुरा नहीं है। ऊपर से शुक्र आपके लाभ वाले घर में जाकर के बैठा हुआ है और लाभ वाले घर में जनरली कोई भी ग्रह अच्छा कार्य ही करता है। कामनाओं की पूर्ति वाले भाव में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र भोग विलास समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, सुख को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी कामनाओं वाले भाव में जाकर के बैठा हुआ है, बुरा नहीं है, अच्छे कार्य ही करेगा। इनकम के भाव में जाके बैठा है, बुरा नहीं है, अच्छे कार्य ही करेगा। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू, शुक्र वहाँ पर है वो तो ठीक है, लेकिन शुक्र जब नीच का है तो इसका मतलब व्यर्थ के भोग विलास, व्यर्थ की कामनाएं, व्यर्थ के पैसे खर्चे इत्यादि के योग ये शुक्र बनाता हुआ दिखता है। 12वें घर का स्वामी 11वें घर में आकर के बैठा हुआ है। विदेश का लाभ भी इस समय ये शुक्र आपको दे रहा है। ये शुक्र आपके सप्तमेश भी हैं। शादी वाले भाव का स्वामी 11वें वाले भाव में जाके बैठा है। तो जो लोग शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनको शादी के बाद की चीज़ों में लाभ भी देगा, बिजनेस में लाभ भी देगा, कामनाओं की पूर्ति में लाभ भी देगा। बड़े भाई बहन या सिबलिंग्स को लेकर के यहाँ पर हम लाभ की अपेक्षा ज़रूर करते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका मंगल है। 3 अगस्त को ही ये मंगल फर्स्ट हाउस प्लस 6th हाउस दोनों का स्वामी मंगल है और 3rd ऑफ अगस्त को ही ये मंगल गोचर करता हुआ पहुंच जाएगा आपके अष्टम भाव में। लग्न का या राशि का स्वामी अष्टम में चला जाए, ये बड़ा शुभ तो नहीं मानते स्वास्थ्य को लेकर के। अष्टम भाव बदलाव का है, फर्स्ट हाउस स्वास्थ्य है। अब स्वास्थ्य में सडन चेंजेस तो ये बड़ा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी मंगल रियल स्टेट है, मंगल स्पोर्ट्स है, मंगल आपका मान सम्मान भी है, मंगल आपका आचार विचार भी है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, आपको ये गाइड करता है, आपका स्वामी है। ये पुरुषार्थ पराक्रम भी है। रिसर्च, ऑकल्ट, फिलॉसफी, पैतृक संपत्ति वाले भाव में मंगल बैठा हुआ है और यहाँ से ये मंगल आपके लाभ वाले भाव को देख रहा है। इसलिए 6वें का स्वामी 8वें में गया, ये भी शुभ है। रोग, रिपो, ऋण, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, पैतृक संपत्ति इत्यादि के लाभ के योग ये मंगल बनाता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये सामान्य रूप से लाभ नहीं होगा, ये सडन चेंजेस वाला भाव है। इसका मतलब यहाँ पर तरीके थोड़े से अलग होंगे।
है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप जा रहे हैं और गाड़ी आपको मिल जा रही है, नहीं, तरीके थोड़े से अलग होंगे। असामान्य प्रक्रिया से आपको निकलना गुजरना पड़ सकता है, ठीक है। रोग रिपुरण का भाव का स्वामी अष्टम में गया है, तो ये भी ठीक ही समझिएगा। आपके सेकंड हाउस यानी धन वाले भाव का स्वामी और आपके पंचमेश गुरु महाराज इस महीने भी उच्च के ही होकर के बैठे हैं, भाग्य वाले स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ से गुरु महाराज आपके पुरुषार्थ पराक्रम को देखते हैं। पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में पाप ग्रह अच्छा कार्य करते हैं, गुरु जैसा शुभ ग्रह बहुत अच्छा कार्य करेगा नहीं, ठीक है। इसलिए लेथार्जी आलस को काउंटर तो करना पड़ेगा आपको। और ऊपर से पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव का स्वामी शनि भी इस समय वक्री हो गया है, तो वहाँ भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में, हार्डवर्क करने में, पेशेंस डेवलप करने में एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। गुरु का इम्पैक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे है। आपके आचार विचार व्यवहार को लेकर गुरु शुभता प्रकट करता है। गुरु का इम्पैक्ट आपके संतान वाले भाव पे है, शिक्षा वाले भाव पे है, प्रेम वाले भाव पे है। गुरु का यहाँ पर होना आपके शुभता प्रकट करेगा। संतान, शिक्षा, प्रेम, पुरातत्व, ग्रैंडफादर को लेकर के भी, उच्च शिक्षा को लेकर के भी गुरु शुभता प्रकट करने वाला है। धार्मिक स्थिति भी आपकी ठीक होने वाली है। पिता के साथ भी संबंध यहाँ पर ठीक होते हुए दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये गुरु का अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है। त्रिकोण में जब गुरु हो तो बड़ी शुभता प्रदान कर देता है। जो भी वृश्चिक राशि के जातक हो, मैं एक बात सबके लिए बोलता हूँ, बिकॉज कुंडली सबकी अलग होती है, ग्रहों का इम्पैक्ट सबका अलग होता है, लेकिन फिर भी एक बात आप मान के चलिए, जिनका भी चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, उनके ऊपर गुरु का यहाँ पर होना, ये दृष्टि रखना, आप ये मान के चलें काम बिगड़ रहे हैं, भले ही बिगड़ रहे हैं, लाइफ कोलैप्स हो रही है, भले ही कोलैप्स हो रही है, लेकिन एंड में सब कुछ ठीक हो जाना है। ये बिल्कुल ऐसा कार्य करता है कि आपके ऊपर समस्याएं आने से नहीं रोकता, लेकिन समस्याओं से बाहर ज़रूर निकाल देगा, ये आप मान के चलिएगा। आपके धनेश जब उच्च के हैं तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन भी ठीक ठाक होती है। ऑब्वियसली 1 करोड़ कब बचा लेंगे, 5 करोड़ बचा लेंगे, 10 बचाएंगे, डिपेंड्स ऑन योर इनकम ना। आप कितना बना रहे हो उस हिसाब से ही तो आप बचाओगे। तो तात्पर्य ये है कि ये समय आपके बहुत बड़े खर्चों का नहीं है, ठीक है। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके कुछ अच्छा सेविंग अपने इनकम को और बजट के हिसाब से कर सकते हैं। ये समय है ऐसा। अब आपकी अपनी कर्म यात्रा कैसी है, इच्छा कैसी है, किस तरह से प्रवृत्ति बन चुकी है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। पुरुषार्थ पराक्रम की बात हम पहले कर चुके हैं। स्वामी इसके शनिदेव ही हैं और वक्री हो गए हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आदतें यहाँ पर बड़ी ठीक होती नहीं दिखती हैं, आलस आएगा। 4th हाउस का लॉर्ड भी शनि है, वक्री हो गया है, तो घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख सुविधाओं के चीज़ों के खरीदने में या बेचने में ये शनि थोड़ा टाइम लेगा। जो चीज़ आप आज करना चाहते हैं वो शायद कल कराए, ठीक है। तो सुख सुविधाओं को लेकर के यहाँ पर जो खरीदने की चीज़ें कर रहे हैं, इन एक्सपैंड करने की चीज़ें आप देख रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा समय विलंब होता हुआ दिखता है। बट ये विलंब होना यानी डिले होना डिनायल नहीं है, ये बात आप मान के चलिएगा। शनि 5th हाउस बैठा हुआ है, वक्री है, ऑब्वियसली माता के स्वास्थ्य में तकलीफ का योग तो बनाएगा। आपके स्टमक वाले भाव में है तो आपके स्टमक के तकलीफ के योग भी बनाएगा। डाइजेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। आपके जननांगों की तरफ इसकी दृष्टि है। 3rd हाउस, 3rd एस्पेक्ट आपके 7th हाउस को दे रहा है। वैवाहिक स्वास्थ्य यानी जो फेमिनिन और मैस्कुलिन हेल्थ है वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होती हुई दिखती है। शनि का इम्पैक्ट 7th हाउस पे है, तो दाम्पत्य जीवन को संभाल के चलने का यहाँ पर थोड़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि व्यर्थ का चिड़चिड़ापन, व्यर्थ की जिद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। शनि आपके 11th हाउस को, इच्छा वाले भाव को, कामनाओं वाले भाव को भी देख रहा है और शुक्र को भी देख रहा है। शुक्र एक शुभ ग्रह जो कि पहले से ही नीच का है, और शनि जैसे पाप ग्रह जब उसको देखें तो ऑब्वियसली सुख समृद्धि में थोड़ी तकलीफ देता है। यानी जो आचार विचार व्यवहार आप रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं से कारण बनेगा और डिस्टर्ब कर देगा। जो सुख आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसा है कि अब आज मैं मूवी देखूंगा, मैंने सारे काम कर लिए, मैंने पॉपकॉर्न खरीद लिया, अब मैं थिएटर में बैठा हुआ हूँ, बस जैसे ही मूवी देखने बैठूंगा कोई समस्या आ गई। एग्जाम्पल था। ऐसे ही आपके सुखों में कोई ना कोई तकलीफ का रीज़न ये शनि यहाँ से दे देगा। हाँ, एडजस्टेबल चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या यहाँ से एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शनि का इम्पैक्ट जो आपके इनकम वाले भाव पे है, तो ये इनकम वाले भाव पे शनि अथक परिश्रम कराएगा, क्योंकि शनि वक्री है और अथक परिश्रम करा के ही आपको ये इनकम के साधन ठीक करेगा। तो जो लोग, हालांकि वृश्चिक राशि मेरी भी है आपकी ही तरह, तो जो लोग मेहनत करना जानते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये समय लथार्जी और आलस का है। इससे अगर आप निपट लिए तो समस्या बहुत नहीं होगी, और अगर इसने आपको रोक लिया तो इनकम पे समस्या दिख जाएगी ऑटोमेटिकली। अब शनि का इम्पैक्ट जो है आपके 2nd हाउस पर भी है। 2nd हाउस आपकी वाणी है,
वाणी को ज़रूर ध्यान से बोलना है, या तो नहीं बोलना है या कम बोलना है, क्योंकि दुर्मुख योग बनाता है शनि। ऊपर से मंगल भी आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, तो तामस भोजन अवॉइड करना है और दुर्मुख योग ना बनने पाए इसलिए वाणी पर काम करना है। दुर्मुख योग एक तो हमने समझा कि इमोशनली है, कुछ भी बोल सकते हो, गलत बोल सकते हो, चिड़चिड़ा या कड़वा बोल सकते हो, संबंध खराब हो सकते हैं, ये तो हमने दुर्मुख योग समझा। दूसरा दुर्मुख योग ये होता है आपके ईएनटी की तकलीफ, यानी दांत, जबड़े, गाल, गले से ऊपर का हिस्सा और आंख से नीचे का हिस्सा, ये ईएनटी में आता है। कान की तकलीफ ये शनि कर देता है, खासकर हड्डियों में। अब हड्डियाँ यहाँ पर कहाँ हैं? ये जॉ है, ये दांत है, ये हड्डियाँ हैं। तो हड्डियों की तकलीफ के साथ साथ सेकंड हाउस आपका फेस भी होता है। ऑब्वियसली पिंपल्स निकलना, थोड़ी तकलीफ करना, बिकॉज मंगल भी वहाँ पर देख रहा है, तो रक्त संबंधित चीज़ें ये आपके सेकंड हाउस में करेगा, राइट। तो यहाँ पर अपने फेस का, ब्यूटी का, आपकी वाणी का, आपके भोजन का, आपके परिवार के साथ संबंधों का ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है। और आगे हम बढ़ें तो आपके 6th हाउस का लॉर्ड मंगल है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। नौकरी को लेकर, संघर्षों को लेकर यहाँ पर चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देती हैं, जॉब के प्रोस्पेक्ट्स थोड़े बेहतर होते दिखाई देते हैं। 7th हाउस यानी कि आपके शुक्र की बात हम पहले कर चुके हैं। अष्टमेश और एकादशेश ये हैं आपके बुध, इनका गोचर हुआ है अपने से अगले भाव में, ये भी अच्छा है। भावत भावम के सिद्धांत से हर अगला घर एडिशन का होता है, नेक्स्ट स्टेप का होता है। तो अगर बुध अपने भाव से अगले भाव चला गया, इसको शुभ मानिएगा। अष्टम भाव जो है पैतृक संपत्ति का होता है। यहाँ पर जो लोगों का कोई विवाद चल रहा है, लीगल लिटिगेशन मामले चल रहे हैं ज़मीन जायदाद को लेकर के, या कोई रिसर्च थेसिस लिख रहे हैं, स्कॉलर हैं, उनके लिए भी ये बुध का वहाँ पर जाना आपके लिए बेहतर कार्य करता है। ऊपर से अष्टमेश भाग्य वाले भाव में चला गया है ना, तो भाग्य में बदलाव के योग तो ये बनाएगा, ये भी शुभता ही समझिएगा। उसके बाद ये बुध के साथ साथ हम चंद्रमा की बात तो नहीं कर रहे, कारण यह है कि चंद्रमा हर 2 दिन के बाद तीसरे ही दिन राशि बदल देता है, तो इस महीने, किसी महीने में भी वो लगभग 12-13 घर घूमेगा, है ना, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो मंगल के बाद बुध, और बुध के बाद हम सूर्य की बात करें, जो कि आपका करियर का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है, और 10th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें घर में गया हुआ है। जिन लोगों का विदेश संबंधी काम कारोबार है उनके लिए दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन सूर्य वैसे भी भाग्य वाले भाव में गया हुआ है, तो बहुत दिक्कतें नहीं करेगा करियर को लेकर। अब करियर में एक बड़ी समस्या ये है ना कि करियर में केतु बैठा हुआ है। केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव को लेकर के सेटल तो फील करने ही नहीं देता। बहुत सारे वृश्चिक राशि के जातक लास्ट 1.5 साल में अपने करियर को लेकर अनसैटिस्फैक्शन ही देख रहे हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या काम कर रहे हो, केतु को पसंद नहीं आता वो काम, केतु वहाँ पे रोकता नहीं है आपको। जिन लोगों का जॉब चेंज हो चुका है इन 1.5 सालों में वो तो फिर भी ठीक है, जिन लोगों का नहीं हुआ है भले ही काम सब ठीक हो लेकिन मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कर्म क्षेत्र को लेकर ये दुविधा अभी दिसंबर तक बनी हुई है। हालांकि कर्मेश भले ही ठीक स्थिति में हो, लेकिन फिर भी ये दुविधा आपकी नहीं जाने वाली। आप एक जॉब चेंज करें, 2 चेंज करें, लेकिन जो एंड चीज़ है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, वो फीलिंग आपकी रहने वाली है, ठीक है, ये साल के एंड तक रहने वाली है। तो मित्रों, क्रक्स की बात करें, ओवरऑल हम बात करें, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अपने खान पान पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये 2nd हाउस यानी दांत इत्यादि को लेकर भी ध्यान दीजिएगा। 4th हाउस में आपके राहु बैठा हुआ है, आपके गले से नीचे और स्टमक के ऊपर के हिस्से यानी लंग्स इत्यादि को लेकर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ये कर सकता है। ये राहु का इम्पैक्ट विदेश को भी दिख रहा है, तो ये आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बनाता है। जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश का मतलब सिर्फ बाउंड्री क्रॉस करना ही नहीं, बॉर्डर क्रॉस करना ही नहीं, विदेश का सिंपल सा मतलब है अपना जन्म स्थान से दूर चले जाना। जैसे कोई व्यक्ति यूपी का हो, जैसे मैं यूपी का हूँ, अब मेरे लिए महाराष्ट्र विदेश है, तो जन्म स्थान से दूर जाने के योग हैं। काम कारोबार के सिलसिले में भी जन्म स्थान से दूर जाने के योग हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। राहु जिस राशि बैठा बुरा नहीं है, सुख सुविधाओं को लेकर के घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट पे बर्थ के पैसे खर्चे कराएगा तो कराएगा, ये आपके खर्चे वाले भाव को देख रहा है। कोई भी चीज़ आप आज करने जाएंगे कि आज घर में ये करा दूँ, फिर कल फिर कुछ चेंजेस करने का मन कर जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपके एसेसरीज को लेके, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट को लेकर के यहाँ पर संतुष्टि का भाव नहीं है, पैसा खर्चा करते जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ये है। अब स्वास्थ्य के अलावा अगर मैं बात करूँ आपके धन की, तो स्थिति ठीक है।
इस महीने कोई बहुत विकट स्थिति आपके फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर नहीं दिख रही है। हाँ, आलस लथार्जी दिखेगा, डिसिप्लिन मेंटेन होने में तकलीफ है, उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। स्टमक ज़रूर ध्यान दीजिएगा। स्टडी करने वाले छात्रों को लेकर के यहाँ पर फिर से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की नौबत आ गई है, क्योंकि शनि वक्री हो गया है, आसानी से कुछ देगा नहीं। अगेन वृश्चिक राशि के जातक हैं तो मेहनत से पीछे भागते नहीं हैं, इसलिए बार बार मैं इस चीज़ को पॉइंट नहीं करना चाहता, बिकॉज आप पहले से ही कर्मठी हैं, आपको पता है बिना मेहनत से कुछ मिलता नहीं है। आपके भाग्य का स्वामी ही नीच का है, तो भाग्य से तो कुछ होगा नहीं, होगा मेहनत से होगा, राइट। तो स्टमक और स्टडी के बाद आपके रोग रिपोर्ट का स्वामी अष्टम भाव में गया, ये तो ठीक है। यानी स्वास्थ्य में समस्याएं, चाहे बीपी कोलेस्ट्रॉल की आ रही हों या स्टमक की आ रही हों, पाइल्स की आ रही हों, सब है, लेकिन ये क्यूरेबल चीज़ें हैं, बहुत दिक्कतें करने वाली नहीं हैं। भाग्य के कारक भाग्य वाले भाव में ही हैं, इसलिए बहुत चिंता वहाँ पे भी नहीं है। कर्म क्षेत्र में बदलाव के योग तब भी थे, अब भी हैं। शुक्र का कामनाओं वाले भाव में होना, भोग विलास की चीज़ों के पीछे पैसा खर्चा करना, सौंदर्य के पीछे पैसा खर्चा करना और बेफिजूल का पैसा खर्चा करना, बेफिजूल के थॉट्स आने, ऐसा संभव है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से करिएगा। क्या चीज़ आप देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, इसका भी ध्यान दीजिएगा। वाणी पे संयम, संबंध ठीक करने का प्रयास करिएगा। तो मित्रों, ये तो हमने समझा कि क्या चीज़ें यहाँ पर इम्पैक्ट होने वाली हैं। वृश्चिक राशि भगवान शंकर की प्रिय राशि है, गण हैं आप भगवान शंकर के। हर वृश्चिक राशि के जातक का इस महीने रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए। इससे बड़ा उपाय मैं आपको कुछ और दे नहीं सकता। एक काम ये करिएगा। दूसरी कुछ चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चंद्रमा नीच का है तो चंद्रमा मन सो जाता, मन को ठीक करने के लिए डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन इनहेल करना बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, शीर्षासन करना बहुत ज़रूरी है, वाटर इनटेक ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको बिल्कुल आपकी आदतों में होना चाहिए, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। गोल्स को, ड्रीम्स को लिखने का प्रयास करिए। चंद्रमा चंचल है, चीज़ें भूलेंगी, लिखने का प्रयास करिए, भगवान को डिवोट करने का प्रयास करिए और बस कर्ता भाव से चलिए, करने का प्रयास करिए। जो होना है भगवान करेंगे, आपके वश में नहीं है क्या रिजल्ट आएगा। कर्म कर सकने की क्षमता अगर आपके वश में है तो करिए, यही बस कर सकते हैं। नियतम गुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मण्य, ठीक है। तो ये तो मित्रों हमने समझ लिया क्या क्या कैसे कैसे होगा। अभी कितना होगा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, कितना होगा इसको समझने के लिए आपको अपना भिन्नाष्टक वर्ग चेक करना होगा, भिन्नाष्टक वर्ग तालिका चेक करनी होगी। और भिन्नाष्टक वर्ग तालिका के बारे में पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी शनि की वीडियोज़ देखी, आपको पता है कहाँ देखना है। नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप समझ सकते हैं। किसी भी ग्रह का गोचर किसी भी समय कैसा जाएगा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।